हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ईट ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा और जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जबरदस्त पैटर्न का फॉर्मेशन हमको डेली टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये टॉप के आसपास ही ये जो पैटर्न है वो अभी फॉर्म होता हुआ देखने को मिला है, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये जो पैटर्न है वो जाना जाता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ट्रेंड रिवर्सल यानी कि किसी भी वन साइडेड ट्रेंड के अंदर जाने वाली डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये जो पैटर्न है वो जाना जाता है। यानी कि अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इसका जो एनालिसिस अगर हम करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो उसका एक सिमिलर सा मूव होता है हर जगह पर। यानी कि हर इंडेक्स में कभी ना कभी किसी भी असेट या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर ये पैटर्न आपको देखने को ज़रूर मिलती है। पर एक और चीज़ कि ये पैटर्न हमेशा उसी जगह पर देखने को मिलती है जहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाया होता है। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर से अभी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स करने के लिए मार्केट वैसे भी बहुत ऊपर चल चुका है, जिसकी वजह से अगर इसको ये जो मूवमेंट है रोकने की वजह से या फिर एक छोटा सा करेक्शन करने के लिए अगर इसको नीचे भी आना पड़ेगा तो यहाँ से वो मूव ले सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होने के बाद अभी ये जो जोन है 24,600 से 700 के आसपास, ये 200-150 पॉइंट के अंदर इसका एक ज़बरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इस सपोर्ट को ये अच्छी तरीके से वर्क करता है और इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट हमको इसके हेड के मुताबिक देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ आप लोग देखोगे तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होता है अकॉर्डिंग टू दिस चैनल, तो देखने को मिल सकता है कि यहाँ से भी नीचे की तरफ 2.5% का मूव निफ्टी के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। और लगभग लगभग 24,000 के आसपास तक भी हमको ये मूव एक्सटेंड होता हुआ नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। मगर इसके दो प्रोबेबिलिटीज हैं। यहाँ पर अगर मार्केट इतने धीरे से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर टॉप से हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6% तक करेक्शन होता हुआ देखने को मिला है। पर इस करेक्शन को खत्म होने के लिए अगर 10% का करेक्शन आ भी जाता है तो वो भी यहाँ पर हमको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा 24,000 के आसपास ही। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि 24,000 के आसपास निफ्टी अगर ये मूव एक्सटेंड करता है तो यहाँ से लगभग हमको 800 पॉइंट की निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी रैली बियरिश ट्रेंड के अंदर आती हुई देखने को मिल सकती है। मगर अभी हमको कई सारे रीजंस देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये जो वॉलेटिलिटी अभी मार्केट के अंदर आती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं और कई सारी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट अच्छे ना होने के कारण स्टॉक अभी ऊपर से 3-5% क्वार्टरली रिजल्ट के दिन गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो वहाँ भी अभी वॉर के रिगार्डिंग न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। एंड यूएस के अंदर अभी इलेक्शन का समय भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो जिसकी वजह से वहाँ पर भी वॉलेटिलिटी हमको ग्लोबल मार्केट से भी देखने को मिल रही है। अगर गोल्ड की प्राइस की बात करें तो वहाँ पर भी हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता हुआ देखने को मिला है। ये सारे कई रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर से एफआईआई का फ्लो जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से भी एफआईआई का फ्लोज हमको डाइवर्ट होता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग इंडियन मार्केट के अंदर हमको देखने को मिल रहा है एफआईआई का। वो भी आप लोग एफआईआई डेटा देखकर समझ सकते हैं। तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर भी आता हुआ देखने को मिलता है अगर ये यहाँ पर प्रॉपर वर्क करता है। मोस्टली ये पैटर्न हमको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है और कई बार ये पैटर्न बनने के बाद भी वहां से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। कई बार इसका फेक आउट हो जाता है ना कि ब्रेकडाउन होता है। तो एक बार यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से अपना एनालिसिस बिठा सकते हैं। अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो नीचे से यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आरएसआई के अंदर भी फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि डबल बॉटम आरएसआई के अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। यानी कि हो सकता है यहाँ से भी मार्केट टर्न अराउंड कर जाए और ऊपर की तरफ देख जाते हुए देखने को मिले। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ इसको मूव लेना होगा तो आने वाले 2 सेशन के अंदर या फिर 3 सेशन के अंदर यहाँ से हमको ऊपर की तरफ का मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। भले ही वो मूव एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के लिए आए या फिर किसी भी दिग्गज स्टॉक की वजह से आए जिसका वेटेज निफ्टी में ज्यादा हो।
ये लास्ट चांस है यहाँ से इसको टर्न अराउंड करने का। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ एक बार निकल जाता है और एक नीचे की तरफ कैंडल बना देता है और क्लोजिंग 24,600 के नीचे आता है, तो यहाँ से जबरदस्त फॉल हमको निफ्टी के अंदर आता हुआ आने वाले कुछ वक्त के अंदर देखने को मिल सकता है। और आप लोग जानना चाहोगे कि क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है वो टॉप पर ही बनता हुआ देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। पिछले कई सेशन के अंदर ये जो चार्ट का पैटर्न है वो हमको फॉर्म होता हुआ निफ्टी के अंदर ही देखने को मिला था टॉप के आसपास, जिसकी वजह से आपको ये कंफर्मेशन भी आएगा और बैक टेस्ट की वजह से आप लोग जान भी पाओगे कि चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैंने चार्ट ओपन किया है यहाँ पर निफ्टी का पीछे जाते हुए यहाँ पर आपको 2021 का सितंबर मंथ का चार्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इसका जो टॉप है वो हमको एग्जैक्ट अक्टूबर मंथ, यानी कि अभी भी अक्टूबर मंथ ही चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ एक बड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ इसका जो मोमेंटम आता हुआ स्टॉक प्राइस में देखने को मिला, और वहां जाके इसने इसके टॉप के आसपास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया और जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे की तरफ एक अच्छी खासी मूव आती हुई हमको इंडेक्स के अंदर देखने को मिली। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ लगभग 4 से 5% की मूव हमको डायरेक्शनली देखने को मिली। ये तो बात है 2021 की। चलो अभी और भी पीछे जाके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से मैंने वही मंथ के अंदर आपको जाके खड़ा कर दिया है 2020 के अंदर सितंबर मंथ के आसपास। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद इसने ब्रेकडाउन किया और नेक्स्ट 2 ही सेशन के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा सा टारगेट नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिला, जो कि अगर आप लोग देख सकते हो तो लगभग इंडेक्स के अंदर 3 से 3.5% का हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है 2019 का, यानी कि एक साल हम पीछे जाते देख रहे हैं। अप्रैल और मई मंथ के आसपास ये जो पैटर्न का है वो फॉर्मेशन होता हुआ इंडेक्स के अंदर देखने को मिला। नीचे से एक बुल रैली होने के बाद एक पॉज कैंडल बनाया और जहां पर इसने कंसोलिडेशन करने के बाद कि क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला। और ऊपर से अगर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो लगभग इसका ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे की तरफ इंडेक्स फिर से 4 से 3.5% तक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला। तो ये भी एक एग्जाम्पल आपके सामने ही है। और भी पीछे जाके मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2018 का जो टॉप बनता हुआ देखने को मिला था निफ्टी का, वो लगभग हमको 11,750 के आसपास देखने को मिला था। वहां से वो भी मंथ सिमिलर ही है सितंबर मंथ। सितंबर मंथ यानी कि अक्टूबर सितंबर के मंथ के आसपास ये जो पैटर्न है हमको इंडेक्स के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर भी उसके टॉप के आसपास हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला। और यहाँ पर इसने जो ब्रेकडाउन किया तभी तो बहुत बड़ी मूव हमको इस इंडेक्स के अंदर आती हुई देखने को मिली, जिसका टारगेट अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर से देखेंगे तो लगभग नीचे की तरफ 9% का देखने को मिला था ब्रेकडाउन के बाद का। और भी पीछे चले जाते, जैसे कि आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2015 के अंदर भी इसने जो अपना टॉप बनाया था निफ्टी का टॉप लगभग आप लोग देखोगे तो 9,121 के आसपास देखने को मिला था। वहां पर भी इसने अपने टॉप से लगभग एक अच्छा खासा करेक्शन नीचे की तरफ दिया था। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद एक नीचे की तरफ की जबरदस्त रैली बियरिश ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए देते हुए देखने को मिला था। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 5% का करेक्शन आता हुआ देखने को मिला था। अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो नीचे की तरफ एक जबरदस्त ब्रेकडाउन होता हुआ इसका देखने को मिला था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे बताया कि ये जो पैटर्न जहाँ पर फॉर्म होता है वहाँ पर इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो चेंज होता है। अगर यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई ट्रेंड लाइन बनाता है तो वहाँ पर अगर ट्रेंड रिवर्स होने वाला होता है तो वहां पर ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ हमको देखने को मिलता है। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2008 के आसपास भी ये एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अगस्त सितंबर, फिर से सितंबर मंथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमको
टेन शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला। और अगर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर डबल बॉटम बना के ट्रेंड रिवर्स हुआ ही था, बुलिश हुआ ही था, मगर फिर से इसने जो पैटर्न बनाया और इसका ट्रेंड रिवर्स बियरिश होता हुआ हमको देखने को मिला। उसके बाद अगर टारगेट की बात करें तो नीचे की तरफ अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो भी यहाँ पर हमको आने वाले 2-3 सेशन में 10% का टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद से इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव होता हुआ देखने को मिला। तो क्या हो सकता है कि इस बार भी निफ्टी के अंदर ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से इसके अंदर भी क्या यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होना हुआ देखने को मिल सकता है? तो क्या फिर से हमको निफ्टी टॉप बनाता हुआ हमको देखने को मिलता है, या ये सिग्नल है हमें कि इसके टॉप के आसपास अगर आप लोग ये सिग्नल जान जाते हो तो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? तो ये तो हमको आने वाले नेक्स्ट कुछ सेशन में ही पता चलेगा कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट बनाकर ऊपर चला जाता है या फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ एक जबरदस्त मूव देता है, जो कि हमको 24,200 से 24,000 तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो ज़रूर से एक बार आप खुद से एनालिसिस कीजिए और ये जो रीज़न्स हैं, जो मैंने बताए हैं ऊपर से करेक्शन होने के, तो एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर ध्यान लगाइए और आप लोग खुद से एनालिसिस करने के बाद अपनी पोजीशन बनाइए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।